हम दूसरों के जीवन का विनाश करके अपने आप को खुश रखना चाहते हैं, दूसरों की हत्या करके हम अपने आप को सुंदर बनाना चाहते हैं। सुंदर काया भी मरगट में राख राख हो जावे। क्या होगा? एक नगर नारी का शव जा रहा था। नगर नारी जानते हैं? बेश्या, नगर नारी कहते हैं, गणिका भी कहते हैं। उसका शव जा रहा था, जवान थी, बहुत सुंदर थी, उसकी अर्थी जा रही थी। दो खूंखार कुत्ते उस अर्थी को देख करके उसके पीछे लग गए। कामी व्यक्ति उसके पीछे लग गए और विचार करते हैं ये जवान मर गई, अब हम किसके पास अपनी इंद्रियों की लोलुपता की पूर्ति करेंगे? मर गई। वो भी छुप छुप करके जा रहे थे क्योंकि उनके अंदर पाप था। बेश्या को जंगल में छोड़ दिया। वहीं शमशान में पूज्य मुनिराज बैठे थे। मुनिराज ने भी बेश्या के रूप को देखा, बेश्या को देखा, कुत्तों ने भी बेश्या को देखा और भोगी ने भी बेश्या को देख रहा था। कुत्ते सोचते हैं कि ये सारे लोग हटें और मैं इसका मांस खाऊं, और भोगी सोचता है कि ये सब हटे और मैं इसके साथ अपनी वासना की पूर्ति करूं। देखना कितना गिर चुका है आदमी, एक मुर्दे के साथ भी अपनी वासना की तृप्ति करना चाहता है। कहां जा रहा है? इस भौतिकवाद में आदमी पागल नहीं हो गया है, वो क्या हो गया है? जिसमें आग लगना है उसमें दूसरों का मांस लगा करके अपने आप को सुंदर दिखाने का प्रयास कर रहा है। किसको दिखाना चाहते हो सुंदर? किसको दिखाना चाहते हो? दूसरों की हत्या करके, दूसरों को मार करके अपना सौंदर्य बढ़ाना चाहते हो? यानी मुर्दों के ऊपर खड़े होकर के मुस्कुराना चाहते हो? मुर्दों के ऊपर खड़े होकर मुस्कुराना चाहते हो? दुनिया की कोई ताकत ऐसे जीवों को कभी माफ नहीं करेगी बंधुओं। प्रकृति कभी माफ नहीं करेगी, संस्कृति कभी माफ नहीं करेगी, और सज्जन पुरुष भी कभी माफ नहीं करेंगे। दुर्जन दुर्जन को माफ कर सकता है, मगर सज्जन कभी अन्याय और अनीति का प्रयोग नहीं करता। ये बाहर चकाचौंध को कभी सज्जन व्यक्ति स्वीकार नहीं करता। सज्जन व्यक्ति स्वीकार नहीं करते। प्रेमचंद मुंशी का प्रकरण भी थोड़ा सा छूट गया है। अभी कुछ दिन पहले प्रेमचंद मुंशी की चर्चा मैंने आपसे की थी, अभी लाऊंगा उसको, कहीं से स्टेबिंग घुमाना पड़ेगा क्योंकि अभी प्रसंग दूसरा चल रहा, प्रेमचंद मुंशी को बीच में लाना है। मगर विस्खलित कहीं से नहीं होंगे, अपन तो सब ले आएंगे। अपन चैंपियन है गाड़ी चलाने में। और वह लाश, एक नारी की लाश, पूज्य मुनिराज विचार करते हैं, ओह इसने अपनी जवानी पाप और ययासी में मिटा दी। काश अगर ये आरिका बन जाती, काश अगर ये सच्ची गृहिणी बन जाती, काश अगर ये ब्रह्मचारिणी बनकर के अपना जीवन जीती, तो आज इसकी ये दशा नहीं होती। ना जाने कौन से पापी ने इसके साथ बलात्कार किया होगा, किसने अपनी ईर्षा के बसबूद इसका गला घोंट दिया होगा, कौन ऐसा कामी दुराचारी होगा जिसने अपनी वासना की पूर्ति के लिए इसका विनाश कर दिया होगा। मुनिराज उससे अपने वैराग्य को पुष्ट कर रहे हैं। रागी अपनी वासना को पुष्ट करने के लिए इंतजार कर रहा है। भोगी अपनी भूख मिटाने के लिए इंतजार कर रहा है। वस्तु एक है, विचारधारा अलग अलग है, नजरिया अलग अलग है देखने का। बंधुओं, हम भी अपने आप का नजरिया पवित्र बनाएं, दूसरों को नजरिया दिखाने का प्रयास न करें, दूसरों से वाहवा लूटने का प्रयास न करें। और अगर तुम अच्छे हो तो तुम्हारा दुश्मन भी तुम्हारी तारीफ करेगा, और तुम ऊपर से कितने अच्छे बन जाना, तुम्हारा घर का आदमी ही तुम्हारी बुराई करेगा।
घर का आदमी ही बुराई करेगा। बंधु कुछ नहीं रखा है इन सब चीजों में। और मुनिराज उठ करके चले गए। कामी ने उस मुर्दे के साथ बलात्कार किया। कैसी वासना, कैसा इंद्रिय लोलुपता, कैसी ये बाह्य चमक दमक, ये चमड़ी की चमक। बंधुओं कुछ नहीं है, सब एक से बैठे। बहुत सारे मकान बनते हैं, जब तक उनमें कलर पेंट नहीं होता, जब तक सब मकान एक से होते हैं। ईंट पत्थर गारा सीमेंट लगी होती है, और कलर हो जाता है जब, वो कहते हैं वो मकान बहुत सुंदर लग रहा है। क्यों भैया, क्या है उसमें? वही सब चीजें तो हैं, वो सुंदर क्यों लग रहा है? कलर। और थोड़ा सा कलर हटा दिया जाए तो वही सीमेंट का कलर निकल करके आ जाएगा। ऐसे ही तुम्हारे शरीर के ऊपर कलर हैं, कलर हैं। कोई गेहूं कलर का कलर है, कोई थोड़ा वाइट कलर का कलर है, कोई थोड़ा मटमैला कलर है। ये चमड़ी जो है ये सब कलर ही तो हैं। ये 7 झिल्लियां जो हमारी बॉडी के ऊपर हैं, अगर एक झिल्ली ऊपर की अलग कर दी जाए फिर सब एक से हो जाएंगे, सब एक से हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं होगा। तो हम केवल एक ऊपर की झिल्ली का इतना अहंकार, इतना अहंकार एक झिल्ली का, एक परत निकल जाने के बाद कौन गोरा है और कौन काला है, किसके ओठों में लिपस्टिक लगी है और किसके ओठों पे नहीं लगी है, बंधुओं क्या दिखेगा? अगर ये ऊपर की एक झिल्ली निकाल दी जाए, किसका अहंकार कर रहे हैं? जिसमें आग लगना है। और आग कौन लगाएगा? कौन लगाएगा आग? सगा बेटा, बेटा लगाएगा, सगा बेटा। बोलो आग लगाना सही है या गलत? बताओ, आग लगाना सही है कि गलत? सही है। तो लगवाऊं मैं अभी आग तुम्हारे घरों में? आग लगाना गलत है कि सही? और गलत है तो फिर क्यों लगाता है वो मरने के बाद वो लड़का? एक स्थान पर हम लोग थे, एक पिताजी एक्सपायर हो गए किसी के, उनका लड़का अमेरिका में था। उसे फोन किया गया, उसने फ्लाइट बुक करी, टिकट बुक की फ्लाइट का। अचानक मौसम बिगड़ गया, फ्लाइट कैंसिल हो गई। 24 घंटे तक वो पिता की लाश रखे रहे। बेटा 3 दिन के बाद आया, जब उसे जला करके समाप्त कर दिया गया। वो छाती कूट कूट करके रो रहा है, मैं पापी अपने बाप को आग नहीं लगा पाया, मैं दुर्भागा अपने बाप को आग नहीं लगा पाया। और छाती कूट रहा है, रो रहा है, चीख रहा है। मेरे पास लेकर के आए, बोले महाराज जी इसे समझाओ। मैंने भाई क्यों रो रहे हो? बोले महाराज जी मैं अपने बाप को आग नहीं लगा पाया। मैंने कहा तुझे आग लगाने के लिए पैदा किया था तेरे बाप ने? मैं पूछना चाहता हूं, तेरे पिताजी ने तुझे आग लगवाने के लिए पैदा किया था? बोलो तू कितना बेशरम है कि जिस पिता ने तुझे पढ़ाया लिखाया, अप टू डेट बनाया, जॉब करवा रहा है, अरबों खरबों की संपत्ति छोड़ के जा रहा है, और तू बाप को आग नहीं लगा पाया तो चीख रहा है, रो रहा है, तड़प रहा है। यही पिता का उपकार है। उसकी तो आंखें खुल गई, एकदम उसके चेहरे पे मुस्कान आ गई। बोले महाराज आपने बहुत बड़ा ज्ञान दे दिया, बहुत बड़ा ज्ञान दे दिया। मैं समझ गया ये रूढ़ियां हैं। मैंने कहा ये रूढ़ियां भी नहीं है बेटा, ये रूढ़ियां नहीं है, ये बहुत बड़ा फिलॉसफर ने ये व्यवस्था चलाई है। बहुत बड़ा दार्शनिक होगा वो व्यक्ति
जिसने इस परंपरा को चलाया है वो बहुत बड़ा दार्शनिक होगा, बहुत बड़ा फिलासफर होगा, बहुत बड़ा दर्शन शास्त्र का ज्ञाता होगा, बहुत बड़ा ज्योतिषाचार होगा, बहुत बड़ा वास्तुविज्ञ होगा। वो दुनिया को यह दिखाना चाहता है कि जिसे तुम अपना मान रहे हो, जिसे तुम अपना मान रहे हो, मेरा लड़का है, मेरा बेटा है, और वो तुम्हें आग लगाएगा, ये वो तो मर गया, उसे नहीं मालूम, मगर एक अर्थी को उठाने में कितने लोग चाहिए? 4। अगर कोई हट्टा कट्टा हुआ तो 6, और अगर किंगकांग दारा सिंह जैसे हुआ तो 8, और ज्यादा कोई हैवी वेट हुआ 100-200 किलो का तो 10, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। मगर 100-100, 200-200 आदमी क्यों जाते हैं? जब कोई बड़ा आदमी मरता है तो और 500-500 जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्यों जाते हैं? क्या दिखाने जाते हैं? जिसने ये परंपरा चलाई है वो बहुत बड़ा नीतिज्ञ था। उसने कहा, अब अभी थोड़ी कोई मरा है भाई, नहीं, हमने कहा क्या पता, और जहां क्या पता वहीं सब लापता। तो मैं कह रहा था कि वो बहुत बड़ा ज्ञानी व्यक्ति था, बहुत बड़ा ज्ञानी व्यक्ति था। उसने ये बताया दुनिया को कि वो तो मर गया है, मगर तुम देखो, 1000 व्यक्ति देखो, 200-500 देखो, कि तुम्हारा बेटा भी तुम्हें आग लगाएगा। जैसा उसका बेटा लगा रहा है, ऐसा तुम्हारा बेटा भी तुम्हें मरने के बाद आग लगाएगा, जिससे तुम्हें इस शरीर से, इस परिवार से मोह कम हो जाए। और जो झूठ साथ छल कपट मायाचारी छल कपट से जो धन कमाया उसका सदुपयोग कर लो, नहीं तो आग लगाएगा बेटा। मां को भी आग लगाता है ना बेटा, मां भी मरती है तो बेटा ही आग लगाता है। सुनो भी माताओं, 9-9 महीने कूख में रखने वाला आग लगाएगा, आग लगाएगा। कितना छोड़ के जाओगे उसके लिए? कितने किलो सोना है डोकरी हो बताओ? कितने सेट हैं सोने के? पुरानी डुकरियों के पास तो सोने का कटोरा भी होगा, कनकती, कनकती, कमरबंद, क्या कहते हैं? कनकती, तगड़ी सोने की होगी, कई लोगों के मगर वो आधी होगी, आधी इधर खोसली, आधी इधर खोसली होंगी, बहुत होंगी। ये किसके लिए छोड़ के जाओगी? उसके लिए जो आग लगाएगा तुम्हें, आग लगाएगा वो। और सुनो, तुम अपने उस बेटे को चंडाल बनाओगी, चंडाल। सुनो कान खोल करके, जिंदा में तो कोई तुम्हारे आभूषण उतार नहीं सकता, और अगर उतारेगा तो कहेगा मर तो जाने दे रे, मर तो जाने दे, अभी तो कम से कम पहन लेने दे, मुझे महाराज आए हैं, कम से कम 4 लोग देख तो लें, कम से कम हमारी झुमकियां देख लें, हमारे ये कंगन देख लें, हमारे ये हथफूल देख लें, हथफूल तो इधर होते हैं, हमारे हथफूल देख लें, हमारे बाजूबंद देख लें। दिखा लेने दो बेटा, दिखा लेने दो, जब मर जाए जब ले लेना। और मरने के बाद किसका अधिकार होता है? मुर्दे के ऊपर के सामान का अधिकार किसका होता है? चंडाल का। हमारे शास्त्रों में एक कथा आती है यमपाल चंडाल की। यमपाल चंडाल की एक कथा आती है कि उसने राजा के एक भेड़ को मार दिया, और उसका चतुर्दशी के दिन त्याग था कि मैं किसी को फांसी नहीं लगाऊंगा। और चतुर्दशी के दिन उसे फांसी लगाने के लिए ढूंढा गया, वो छुप गया, अपने घर में छुप गया। मगर महिलाएं आभूषण की इतनी लालची होती हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं। उसने कह दिया अपने पत्नी से कि देखो, मुझे राजा के यहां से बुलाने आएंगे फांसी लगाने के लिए, तुम बताना मत, कहना वो बाहर गए हैं। पुलिस वाले आए, हवलदार आया, बोले कि कहाँ है यमपाल चंडाल? तो उसने कहा वो तो बाहर गए हैं। अच्छा। घंटे 2 घंटे के बाद फिर आए, बोले कहाँ है यमपाल चंडाल? उसे राजा के बेटे को फांसी लगाना है।
और जो आभूषण उसके पास होंगे वो सब उसी के हो जाएंगे। तो उस महिला ने मायाचारी की, वो बाहर गए हैं, वो बाहर गए हैं। तो पुलिस वाले तो क्रिमिनोलॉजी पढ़े होते हैं, उन्होंने फट से समझ लिया कि इसके इशारा क्या कर रहा है, और उसने सोचा कि राजकुमार का सारे आभूषण मेरे पति को मिल जाएंगे। और पीछे जाकर के उन्होंने देखा, बोले क्यों रे, तू राज आज्ञा का उल्लंघन करेगा? बोले मैं आज के दिन फांसी नहीं लगाऊंगा, क्योंकि चतुर्दशी के दिन मेरा फांसी लगाने का त्याग है। बोले मूर्ख, राजकुमार के सारे आभूषण मिलेंगे तुझे, तू तो चंडाल है मरघट का, और तेरा बिजनेस ही है, धंधा ही है फांसी लगाना। बोले मैं भीख मांग लूंगा, मगर चतुर्दशी के दिन के नियम को भंग नहीं करूंगा। जबरदस्ती राजा के पास ले गए, और राजा ने कहा कि इसे फांसी देना है। बोले राजन आज तो नहीं दूंगा। राजा क्रोधित हुआ और बोले दोनों को समुद्र में फेंक दो, बोरी में भर के समुद्र में फेंक दो, चंडाल को और राजकुमार को। उसने बोरी में भर के फेंका। चंडाल को तो कमल खिल गया, स्वर्गीय देवताओं ने जय जयकार किया, और उसे समुद्र में मगरमच्छ खा गई, मगरमच्छ खा गई। तो मुर्दे के ऊपर का सामान किसका है? चंडाल का। तो तुम अपने बेटे को जीते जी चंडाल बनाओगी? सुनो भी बुजुर्ग माताओं, खूब ऐश कर लिए, खूब झुमकी और कड्डोरे पहन लिए, कनकती पहन ली, अब कुछ कर लो अपने जीवन में, कुछ ऐसा काम कर जाओ कि मरने के बाद भी तुम्हारा नाम जीवित हो जाए। जब तुम्हारे बेटे नत बहू जब सहसकूट जिनालय में जाएंगे, और जब एक 2.21 फुट की प्रतिमा पर जब दादी माँ का नाम लिखा होगा, उसकी खून 1 किलो बढ़ेगा। मेरी दादी ने ये प्रतिमा बिठाई थी, मेरे कुल में ये भगवान की प्रतिमा बिठाई थी, ये आनंद से भरेगा वो नाती, वो पोता, वो भतीजा, वो भांजा। क्या करोगी? छोड़ जाओगी? इन चंडालों को दे जाओगी? ऐसे ऐसे भी चंडाल मैंने देखे कि मरने के बाद उन्होंने उंगलियां काट करके अंगूठी निकाली, कान को खींच करके झुमकियां उतारी, क्योंकि मरने के बाद शरीर फूल जाता है, खून पानी बनने लगता है, तो बॉडी थोड़ी मोटी होने लगती है, तो वो अंगूठी उतरेगी नहीं, तो अंगूठी काट दी। विचार करना, उंगलियां कटवाना है, कान कटवाना है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। सुबह का भूला शाम को घर लौट के आ जाए तो गंभीर सागर उसे भूला नहीं कहता, उसे डिज्नीलैंड का झूला कहता है। यानी जब जागे तब सवेरा है। कुछ नहीं बिगड़ा, अभी एक बार जाग जाओ मेरी माताओं, बहनों, बेटियों, बहुओं, ये पाप से बच जाओगी। नहीं तो कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, बन गए लाख करोड़ी, खाई ना खर्ची, आखिर के सब क्या हुआ? छोड़ी। किसके लिए? जो आग लगाएगा, जो आग लगाएगा उसके लिए छोड़ दी। क्या है ये संसार? क्या है ये संसार? प्रेमचंद मुंशी भी यही सोचते हैं, क्या है ये संसार?